हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अपना इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहता है, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि आप कैसे इम्प्रूव करेंगे। और मैं ये भी बताऊँगी कि बिना इंग्लिश के नोट्स पढ़े आप कैसे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश में क्या सबसे पहले पढ़ना होता है? इंग्लिश में है ही तो सबसे मेन क्या है? इंग्लिश ग्रामर, जो कि है बेस। अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, आप उसके ऊपर ऊंची ऊंची इमारतें कैसे बनाओगे? तो अगर आपको इंग्लिश का बेस ही नहीं पता है, मतलब ग्रामर नहीं पता है, बेस क्या है इसमें? ग्रामर। अगर ग्रामर ही नहीं पता है, आपको इंग्लिश ही नहीं पता है, अगर आप पढ़ भी रहे हो वो गलत है, आपका सही वे नहीं है, क्योंकि आपको ग्रामर ही नहीं आता है। बिना ग्रामर के इंग्लिश पढ़ना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। वो आपका पूरा वेस्ट जा रहा है, नॉलेज वेस्ट जा रहा है, कुछ भी नहीं सीख पा रहे हो। क्योंकि देखिए, आपका बेस अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपका राइटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, फिर आप मीनिंग नहीं समझ पाओगे। अगर आप कोई लेसन पढ़ रहे हो तो आप पढ़ने के बाद आपको मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा, कौन से टेंस में, पास्ट में है कि फ्यूचर में है कि प्रेजेंट का बोला जा रहा है, या फिर इस प्रीपोजिशन का क्या मीनिंग है, ये इसका मतलब क्या होता है, आपको मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा। तो अगर मीनिंग ही नहीं समझ में आया मतलब आपको कोई भी लेसन समझ में नहीं आया, नहीं, ये पूरा ज़ीरो हो गया, आपका टेक्स्ट पूरा ज़ीरो हो गया। तो अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आया, लेसन भी अच्छे से समझ में नहीं आया, फिर आप क्वेश्चन आंसर कैसे लिखोगे एग्जाम में? तो क्वेश्चन आंसर आप लोग क्या करते हो कि नोट्स पढ़ते हो, ढेर सारे नोट्स मेमोराइज कर लिया और एग्जाम में चले गए। तो अभी क्या होता है, पहले एग्जाम में ऐसा होता था कि पूरा ये जो मेमोराइज्ड क्वेश्चंस होते थे यही आते थे एग्जाम में। क्या? मेमोराइज्ड क्वेश्चन। तो आप ढेर सारे नोट्स मेमोराइज कर लेते थे और एग्जाम में चले जाते थे, अच्छे मार्क्स लाते थे। बट अभी क्या होता है, ऐसे मेमोराइजिंग वाले क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट, जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस रहता है वो सब बिल्कुल भी नहीं आता है एग्जाम में, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं। अभी एग्जाम में क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस। क्या आते हैं? अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस। ये क्या है? आपका जो आप लेसन पढ़ के कितना अंडरस्टैंड करते हो, कितना डीपली आप उसको सोचते हो, उसको समझते हो, उसको टेस्ट करते हैं ये क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस अभी एग्जाम में दिए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ज़रूरत है, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन। उसके बाद ही ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तब आप आंसर कर पाओगे। और अगर आंसर करते टाइम अगर आपको, चलो मैं मान लेती हूँ कि आप अंडरस्टैंड कर लिए, किसी ने आपको अंडरस्टैंड अच्छे से एकदम करा दिया, आप आंसर लिख लो, लेकिन लिखते टाइम आप नहीं लिख पाओगे ठीक से, क्योंकि आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको नहीं आता है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपको नहीं आता क्योंकि आपने ग्रामर नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता है कि पास्ट टेंस में सेंटेंस कैसे लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखते हैं, कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, कौन सा वर्ब यूज होता है, आपको नहीं पता है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। आपके माइंड में जब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तब आप एग्जाम में लिख भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले क्या, मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप नहीं होगा, आपको ढेर सारा नोट्स मेमोराइज करना पड़ेगा, और फिर एग्जाम में जाके देखोगे मेमोराइज्ड वाले क्वेश्चंस आए भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन आए जो आपके अंडरस्टैंडिंग से लिखना है, तो आप लिख भी नहीं पाओगे क्योंकि आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना नहीं आता। और फिर ये तो हो गया लिटरेचर। लिटरेचर में आपको फिर बिल्कुल आंसर लिखना नहीं आएगा, टेक्स्ट बुक पढ़ के उसके बाद आप आंसर नहीं लिख पाओगे, बस आपको बहुत सारा ढेर सारा नोट्स मेमोराइज करना पड़ेगा, और एग्जाम में वो नोट से क्वेश्चन आता भी नहीं है अभी। तो फिर अगर फर्स्ट सेक्शन में आते हैं जो पैसेज आता है, तो पैसेज भी पढ़ के समझना होता है। पैसेज में से अभी क्या होता है, डायरेक्ट आंसर्स नहीं दिया हुआ होता है, तो आपको पहले पैसेज समझना पड़ता है, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ के आपको मन से बना के लिखना पड़ता है आंसर्स, तो आप वो भी नहीं लिख पाओगे क्योंकि आप समझ भी नहीं पाओगे पैसेज को अच्छे से, और अगर समझ लिए तो अच्छे से आंसर नहीं लिख पाओगे, गलती करोगे हर एक लाइन क्योंकि आपको ग्रामर नहीं आता है। फिर ग्रामर सेक्शन तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आप अगर टेंस नहीं पता है आपको तो आप नरेशन नहीं कर पाओगे, वॉइस चेंज नहीं कर पाओगे, फिर जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आपको नहीं पता है तो आप एरर करेक्शन कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो टोटली क्या हो गया, ज़ीरो हो गया आपका इंग्लिश का नॉलेज, कोई काम का नहीं आएगा। और ये तो रही राइटिंग की बात, ठीक है, हम स्पीकिंग की बात करते हैं। अगर आपको लिखना ही नहीं आ रहा है, मतलब आपके दिमाग में वो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो रहा है, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, तो आप कभी भी बोल नहीं पाओगे फ्लुएंटली, तो छोड़ ही दो, नॉर्मली भी बोल नहीं पाओगे इंग्लिश। आप कभी भी
कॉन्फिडेंट नहीं होंगे अपनी इंग्लिश को लेके और कभी भी बोल नहीं पाओगे। तो अगर आप थोड़ा सा ग्रामर पढ़ लेंगे, राइट, अगर आप थोड़ा सा ग्रामर पढ़ लेंगे तो आपको तब लगेगा कि ये तो इजी है कि मैं टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करूँ, फिर मैं अपने मन से बना के आंसर्स लिखूँ। ये जो ढेर सारा नोट्स आप मेमोराइज करते हो, उससे ये बहुत इजी है कि आप खुद समझो लेसन को और खुद आंसर्स बना के लिखो। इवन मेरे ऑफलाइन क्लासेस में मैं बहुत ध्यान देती हूँ बच्चों को कि ये अच्छे से ग्रामर पढ़े पहले, फिर ग्रामर पढ़ने के बाद वो अपने आप टेक्स्ट समझ जाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ सकते हैं और उनको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि हर एक लाइन में वो ग्रामर का एक एक पार्ट ढूंढ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। फिर वो अपने आप वो टेक्स्ट को पढ़ने के बाद वो आंसर्स भी खुद से बना के लिख सकते हैं, अपना क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करके खुद लिख पाएंगे। तो मेरे ऑफलाइन क्लासेस में मैं हमेशा ग्रामर और लिटरेचर पैरेलली पढ़ाती हूँ। बस लिटरेचर पढ़ाती हूँ, ग्रामर नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों पैरेलली पढ़ाती हूँ। तो इसलिए देखिए, सबसे पहले बेसिक हमें क्या पढ़ना होता है ग्रामर में? पढ़ना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ये स्पीच क्या है? पहले स्पीच हम लोग जो भी बोल रहे हैं, मैं अभी जो कुछ बोल रही हूँ या एक सेंटेंस लिखूंगी, वो एक स्पीच है। जैसे आई एम डूइंग माई होमवर्क। ओके, तो ये पूरा क्या है? एक स्पीच है। ओके, तो एक स्पीच में बहुत सारे वर्ड्स हैं। आई एक वर्ड है, एम एक वर्ड है, डूइंग एक वर्ड है, माई एक वर्ड है, होमवर्क एक वर्ड है। तो हर एक वर्ड का अपना अपना एक फंक्शन होता है सेंटेंस में। तो हर एक वर्ड को एक एक पार्ट बोला जाता है स्पीच का। तो इन सबको एक साथ क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि ये पूरा एक स्पीच है और ये सब क्या है? एक एक पार्ट है, राइट। और ये पूरा एक स्पीच है, तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। तो हर एक पार्ट का अपना अपना फंक्शनिंग होता है, अपना अपना रोल होता है स्पीच में। तो वो हम डिटेल में कभी और पढ़ेंगे। तो आज आप इतना देखिए कि एक एक पार्ट सबका अपना अलग अलग रोल होता है स्पीच में। तो सबको क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो बहुत ही ईजी है। फिर देखिए, अगर हम लोग एक ऐसे पार्ट को ओमिट कर देते तो इस स्पीच का कोई सेंस बनता है? नहीं। तो इसलिए सबका अपना जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट है, किसी एक पार्ट को हम ओमिट नहीं कर सकते, तो पूरा सेंस ही बिगड़ जाएगा। तो आई एम डूइंग माई होमवर्क, एक एक पार्ट को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि ये पूरा एक स्पीच है। तो ये काफ़ी सिंपल है, राइट। और एक एक पार्ट का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल क्या क्या फंक्शनिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं दोबारा आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप अगर बिना ग्रामर के इंग्लिश पढ़ रहे हो तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। प्लीज़ ये बंद कीजिए और पहले ग्रामर पढ़िए, उसके बाद इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आप सही से लिख पाओगे और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल भी पाओगे, और आपको ढेर सारा नोट्स रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। बिना रट्टा मारे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्ज़ाम में। तो अगर आपको ये ग्रामर सीखना है और ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो आप ये सीरीज़ को फॉलो कीजिए। और अगर आप अगरतला से हो तो आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने क्लासेस में ग्रामर और लिटरेचर दोनों को पैरेलली पढ़ाती हूँ, ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों को क्या पैरेलली पढ़ाती हूँ। तो अगर आप अगरतला से हो, आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर दूंगी। थैंक यू।